ये एक टाइम कैप्सूल था जो जमीन के नीचे पूरे 50 साल पहले दबाया गया था। इसके अंदर स्कूल की पहली बैच के बच्चों द्वारा लिखे गए वो खत थे जिनमें उन्होंने आने वाले भविष्य की कल्पनाएं लिखी थी। स्कूल की 50वीं वर्षगांठ पर वो सारे खत यादगार के रूप में नए छात्रों में बांटे गए। लेकिन मेरे बेटे को एक ऐसा कागज मिला जिस पर शुरू से अंत तक सिर्फ अजीब सी संख्याएं भरी थी। घर पहुंचते ही उसने उत्सुकता से मुझे दिखाया। मैं खगोल विज्ञान का प्रोफेसर हूँ, संख्याओं के प्रति मेरी नजर बहुत तेज है। जिज्ञासा ने मुझे अंदर तक हिला दिया और मैंने उन बेतरतीब अंकों को समझने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने सारे नंबर कॉपी किए और उन्हें 7 हिस्सों में बांटने की कोशिश की। पहला ग्रुप कुछ ऐसे दिख रहा था जैसे ये तारीख हो 1, 9 और 11। ये तारीख 9-11 की त्रासदी से मेल खाती थी। मैंने आगे खोज की तो पता चला कि मरने वालों की संख्या भी उसी दूसरे ग्रुप 2-1-6 से मिल रही थी। ये संकेत मिलने के बाद मैंने अगले सभी समूहों को चेक किया। हैरानी की बात ये थी कि 50 सालों में हुए हर बड़े हादसे की तारीख और मौत का आंकड़ा इन नंबरों से बिल्कुल मिल रहा था, पर हर ग्रुप में कुछ अतिरिक्त अंक भी बच जाते थे जिनका मतलब मैं अब भी नहीं समझ पा रहा था। कागज में आगे लिखा था कि अगले दिन एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसमें 81 लोग जान गंवाएंगे। डर और बेचैनी में मैंने तुरंत ये बात अपने सहकर्मी को बताई, लेकिन उसने इसे महज इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात मैं ये सब साबित करने के लिए जागता रहा, टीवी पर लगातार खबरें देखता रहा और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा कहीं कोई हादसा नहीं हुआ था, बस तेज बारिश हो रही थी। अब शक होने लगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर मैं अपने बेटे को लेने स्कूल निकला। रास्ते में भयंकर जाम लगा हुआ था। इंतजार करते करते मैंने ऐसे ही जीपीएस पर नजर डाली और अचानक दिमाग सुन्न हो गया। जीपीएस पर दिख रहे लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स वही बच गए अतिरिक्त नंबर थे। तभी मुझे समझ आया वो अतिरिक्त नंबर हादसे की जगह के निर्देशांक थे। घबराकर मैं कार से उतरा और ट्रैफिक पुलिस से पूछताछ की। वो मुझे देखकर कांपने लगा जैसे उसे कुछ बड़ा दिखा हो। मैंने उलझन में पीछे पलट कर देखा और सामने जो दृश्य था वो मेरी जिंदगी पर हमेशा के लिए छप गया। हकीकत में लौटते ही मैं लोगों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन कुछ दूर पहुंचा ही था कि दूसरा धमाका हो गया। मेरी आंखों के सामने लोग चीखते चिल्लाते मौत के हवाले हो गए। मैं कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ देखता रह गया। उसी पल मुझे पूरा यकीन हो गया ये कागज किसी साधारण छात्र की लिखावट नहीं था, ये आने वाले हादसों का असली भविष्यवाणी पत्र था।